कि सरकार सब मिली हुई है। ये पुलिस आती तब है जब इनके खिलाफ में बोला जाए। आपको राष्ट्र में ऐसे लोग पैदा क्यों करने हैं जो सिर्फ आतंकवाद की भाषा बोले? आप राष्ट्र के अंदर रह के आप राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं। बजरंगबली ने लंका में जाके लंका लगाई थी ना, ये देश की लंका खुद ही लगा रहे हैं यहाँ रह के। तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। कोई अमर होके नहीं आया इस देश में। मोदी जी भी एक टाइम तक ही हैं, योगी जी भी एक टाइम तक ही हैं। ठीक है, सत्ता गिरती है तो बुरी तरीके से गिरती है, आपने देखा है कांग्रेस को। तो ये गिरेंगे तो बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे, उसके बाद उठ नहीं पाएंगे। नफरत का अंधेरा मिटाने वाले दीपक की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब धामी सरकार भी ऐसे शख्स की हौसला अफजाई करेगी और पुलिस भी कहीं ना कहीं समर्थन में आएगी। लेकिन जिस तरीके की कार्यवाही देखी जा रही है, बताया जा रहा है कि FIR उन पर दर्ज हो गए जिसमें दंगे भड़काने के आरोप लगे। तो वहीं एक और नई खबर आई है कि अब उनके जिम पर भी ताला लगा दिया गया है। ऐसे में धामी सरकार से सवाल है कि अब उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में लड़ाई झगड़े के खिलाफ, इस तरीके की हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना एक तरीके का क्राइम बन गया। इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ छात्र एक्टिविस्ट है अपेक्षा जी। किस तरह से आप देख रही हैं? एक देखिए, दीपक एक मिसाल कायम करते हैं। उम्मीद की जा रही थी राहुल गांधी से लेकर ओवैसी सब उनको कहीं ना कहीं हौसला अफजाई कर रहे थे। धामी सरकार से उम्मीद थी कि ऐसे शख्स की हौसला अफजाई करेगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं FIR हो गई है और जिम को बंद कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं? मुझे कमाल की बात ये लग रही है मैम कि लगातार जब आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है इस देश में, लोग नहीं चाहते हैं बंटवारा। लोग नहीं चाहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करके आप लोगों को बांटिए। इसी की मिसाल है दीपक, है ना, जो हिंदू होने के बावजूद भी अपने आप को ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग थक चुके हैं ना। रोज़ मीडिया में ये चीज़ चल रहा है कि किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। किसी मुस्लिम के साथ में ब्लिंचिंग हो रही है, मॉब ब्लिंचिंग हो रही है। किसी को मार दिया जा रहा है, पीट दिया जा रहा है। इतने फ्रस्ट्रेशन के साथ में कोई इंसान क्या करेगा? जैसे मोहम्मद दीपक ने किया, बोल देगा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं अपेक्षा खान हूँ, तो आप क्या करोगे? आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ना कि मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, कौन हूँ। तो अब ये चीज़ हजम नहीं हुई। आप बताइए, बजरंग दल से ये चीज़ कैसे हजम होगी जो लगातार ये चीज़ बोल रही है कि हम लोगों को सिर्फ इस चीज़ के मुद्दे के लिए कि आपने एक शॉप खोली, वो बाबा नाम से है। तो आपने क्या ऑथेंटिसिटी ले ली है बाबा नाम के ऊपर कि हिंदू ये बाबा खोलेंगे? आप बताइए, कोई मौलाना अगर किसी ने अपनी शॉप का नाम रख दिया, और उस क्षेत्र में तो बहुत सारी शॉप है जो बाबा नाम से है, आपने वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें नहीं की। लेकिन मानसिकता ऐसी कर दी गई है मैम लोगों के, और लोगों ने सरकार ने लोगों की मानसिकता इस कदर ख़राब करी है कि वो रिलीजन से उठ के कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। 15% मुसलमान हैं इस देश में। कितने लोगों के खिलाफ में आप क्या क्या करोगे? आप मुझे ये बताइए। तो बजरंग दल को क्या आपत्ति है अगर कोई अपनी दुकान का नाम बाबा रख रहा है और पुरानी दुकान है बताया जा रहा है? तो मुझे अब आप समझिए, हम समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है, मैंने तो सुना है। उनके ऊपर किसका प्रेशर है, किसके कहने पे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ये उनको भी पता है। आज तक 70 साल में कभी ऐसा हमने नहीं देखा, लेकिन कुछ टाइम से 10-15 साल से हम लोग ये चीज़ लगातार देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि बजरंग दल वाले, करनी सेना वाले, इनको अथॉरिटी देता कौन है? सरकार अथॉरिटी देती है कि आप हटाओ, आप बोलोगे जाके कि किसको किस नाम से रखना चाहिए शॉप। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं मोहम्मद दीपक पर उल्टी कार्यवाही हो रही है और उधर पूरी तरीके से नाम दिख रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं, पुलिस वायरल वीडियो में दिख रही है साथ जाते हुए, इससे आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा है? अब बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि मोहम्मद दीपक के ऊपर FIR की क्यों गई। वो तो दंगा भड़का, अरे तो वो तो रोक नहीं आ रहे थे ना कि तुम क्यों कर रहे हो, उससे ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हो। आपने वीडियो देखी होगी, तो मैंने भी देखी है। मोहम्मद दीपक इस तरीके का नाम आपने वहाँ पे अब तुम्हारे, अरे यार तुम्हारी कुछ बोल दो तो भावना आहत हो जाती है, कुछ रोक लो तो दंगे भड़काने के काम हो जाते हैं। जो लोग वो बजरंग दल वाले इतने सारे लोगों को लेके जो पहुंचे थे, तब कुछ नहीं था, तब वो दंगा भड़काने के काम नहीं थे। क्यों ऐसे लोगों के ऊपर FIR की जाती है जो देश की बात करते हैं, जो हित की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं? चाहे वो सोनम वांगचुक क्यों ना हो, चाहे वो मोहम्मद दीपक क्यों ना हो, ये साथ तो राष्ट्र को बचाने वाले लोग हैं ना। आपको राष्ट्र में ऐसे लोग पैदा क्यों करने हैं जो सिर्फ आतंकवाद की भाषा बोले? आप राष्ट्र के अंदर रह के आप राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं। ठीक है, ये हिंदुओं की क्या एक कथा है ना कि जिसमें ये चीज़ बोली जाती है कि बजरंगबली लंका गए थे, लंका जलाई थी उन्होंने। ये देश में रह के देश की लंका लगाने वाले लोग हैं।
जो देश को बर्बाद कर रहे हैं अंदर से। हम हिंदू जो है कल्चर को बचा रहे हैं, हिंदुज्म को नहीं तो फिर डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अगर 75% लोग 75% होने के बाद भी अगर तुमको 15% से अपना धर्म बचाना पड़ रहा है तो डूब के मर जाओ। 15% लोग इतने तुम्हारे ऊपर बलशाली हो चुके हैं कि तुम अपना धर्म नहीं बचा पा रहे हो। कमाल की बात है। क्या देश को बचाओगे यार तुम? क्या देश को बचाओगे? अपेक्षा जी, जैसे कि आपने कहा मैं अपना नाम अपेक्षा खान रख लूं, तो क्या अब इस देश में यही रास्ता बच गया है हिंसा को बचाने का? क्योंकि नाम देखकर ही पूरी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ बच गई है। आप क्या है, इंसान आके आपका नाम पूछ रहा है, ठीक है, उसके बाद आपकी सरनेम पूछता है। क्यों? क्योंकि पता करना होता है किस जाति का, कौन से धर्म का है, तो इससे समझ में आ जाएगा। अब इंसान जब ऐसे बोल दे कि मैं अपेक्षा खान हूँ, मैं मोहम्मद दीपक हूँ, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कर ही नहीं पाओगे, है ना। अगर वो इंसान ये चीज़ बोलता कि मैं हिंदू हूँ, मैंने ये चीज़ बोलता, तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती, उसको अलग कर दिया। लेकिन हमने देखा मोहम्मद दीपक जैसे उन्होंने को बोला 150 के करीब लोग उनके जिम पहुंच जाते हैं, उनको पूरी तरीके से मारने की धमकी नहीं, तो ये सारी चीज़ें सरकार को नहीं दिखती क्या? मुझे बताइए। सरकार जो प्रोटेस्ट करने पे यहाँ पे जो क्या नाम है, उन्नाव की लड़की, 3 लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उसको उसकी पुलिस यहाँ की पुलिस, दिल्ली पुलिस और अमित शाह की पुलिस उठा के लेके जाती है। वहाँ पे इनको नहीं दिख रहा है कि ये दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, वहाँ जिम में चले जाते हैं। सरकार मिली किससे है, मुझे ये बता दीजिए। बाकायदा दीपक ने पहले इन्फॉर्म भी किया था कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, वो इन्फॉर्म कर ही गए। नहीं तो गलत है ना, दीपक को ये चीज़ सोचनी ही नहीं चाहिए भाई। हमको पता है, हम जानते हैं ना, हम प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं मैडम, हमको पता है कि सरकार सब मिली हुई है। ये पुलिस आती तब है जब इनके खिलाफ में बोला जाए। मोहम्मद दीपक के बोलने के बाद भी अगर पुलिस नहीं आ रही तो पुलिस किसका सपोर्ट करी, ये बता दिया जाए। और ये बोल रहे हैं हम राष्ट्र को बचाने का काम कर रहे हैं, ये बजरंग दल वाले, हिंदू राष्ट्र वाले राष्ट्र को बचाने का काम कर रहे हैं। जाओ ना भाई, आर्मी में भर्ती हो जाओ, तुम्हारे लिए खाली है सीटें, जाके बॉर्डर में लड़ो, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। देश को अंदर से खोखला करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही राष्ट्र को बचाना है तो पुलिस में जाके भर्ती हो। क्या बजरंग दल को भी बदनाम करें? क्योंकि बजरंग जी तो जाने जाते थे रक्षा करने के लिए, सहानुभूति करने के लिए, यहाँ पर ये लोग उल्टा कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ, बजरंग बली ने लंका में जाके लंका लगाई थी ना, ये देश की लंका खुद ही लगा रहे हैं यहाँ रह के। तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो जहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात, सबसे बड़ी बात तो ये संविधान विरोधी लोग हैं। जो देश में रहना है ना, तो संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा। 15% मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, एक बात। दूसरी बात, तुमको अगर ये हजम नहीं हो रहा है, अपना देश बना लो कहीं और जाके। आप कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल, अपना देश बना लो कहीं और जाके। हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, बिल्कुल नहीं, बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र। तुम कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, हिंदू राष्ट्र बनना होता तो एक गांव को तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए हैं। ये पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए उनकी कई वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर वो एक नाई की दुकान पे जाकर धमका रहे हैं, इयररिंग्स उतार रहे हैं, और कोई कार्रवाई उन पर नहीं कर रही है सरकार। तो अब समझिए, सरकार मिली हुई है इन सब चीज़ों से, और इनका दिन शुरू होता है मोहम्मद से, मौलाना से, इनका दिन शुरू होता है मुसलमान से, और दिन एंड होता है मुसलमानों से। हाँ, असम के मुख्यमंत्री ये चीज़ बोल देते हैं कि मुसलमानों को इतना उत्पीड़ित करो कि 5 रुपए देने की बजाय 4 रुपए दो। ये सारी तो इनकी सोच है। कह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको इतनी ही मोहब्बत है मुसलमानों से तो पाकिस्तान खुला है भाई, है ना। वहाँ जाओ, वहाँ हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान तुमको दिखने वाले हैं। इस देश में रहना है तो इस देश में रहने के बाद में सेक्युलरिज्म की बात करनी पड़ेगी। ये देश को तोड़ने वाली बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। लेकिन वो उनको कौन ठेका दे रहा है? जाके सरकार का खुला, मैं बोल रही हूँ। मोदी जी तो सबका साथ, नहीं, मोदी जी सबका साथ सबका विकास कह रहे होते तो भेदभाव करने के लिए वो खुला, हम ऐसे गुंडों को नहीं छोड़ देते ना। यूजीसी भी लेकर आए ना वो, ताकि भेदभाव ना हो किसी के साथ भी। हाँ, और क्या हुआ उसके बाद? कुछ लोग, कुछ समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। क्यों? क्योंकि उनके साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि उनको एज अ ऑपरेसर बताया दिया जा रहा है। वो ये नहीं देखते कि SC ST OBC के साथ में लगातार उत्पीड़न हो रहा है। 118.4% की वृद्धि हुई है इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन में। ये मेरी रिपोर्ट तो नहीं है, पर स्टे लगवा दिया जाता है। वही सूर्यकांत जज जो हमारे CGI हैं, वही कहते हैं कि पहले ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए, और अब जाके वही स्टे लगवाते हैं। ठीक है, उपेक्षा जी, आप कैसे देख रही हैं जब मोहम्मद दीपक सामने आते हैं, उनको एक तरफ समर्थन मिल रहा है, तो एक तरफ देखिए उनको सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जगह पर जो है नफरत भी मिल रही है। कोई उनको कटुआ बोल रहा है, कोई मुल्ला बोल रहा है, इस तरीके की बातें उनके लिए कही जा रही है। देखिए, मोहम्मद दीपक जैसे लोग मैडम कम होते हैं जो निकल के आते हैं। और दूसरी बात, अब हम लोगों को, इन लोगों को खटक रहा है। हाँ, यही खटक रहा है। और हम लोगों को अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, स्पेशली यूथ को, कि तुम जो बांटने की राजनीति कर रहे हो, तुम जो रिलीजन की राजनीति कर रहे हो, वो अब रिलीजन की राजनीति नहीं चलने वाली। तुम कितना भी बांट दो हिंदू मुसलमानों को, कितना भी कुछ कर लो, मोहम्मद दीपक जैसे लोग, मेरे जैसे लोग,
आएंगे बाहर और उनके पीछे बहुत सारे लोग तो हैं। उनको चिंता आप एक बार फिर कह रही हैं अपेक्षा हाँ, खान, अगर एकता की बात है, अगर समाज में जो है हाँ, बिल्कुल। किसी न्याय बनाने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अपेक्षा खान हो गए, मोहम्मद दीपक हो गए, ऐसे तमाम लोग जो सेक्युलरिज्म की भावना रखते हैं अपने अंदर में, वो सब उनके साथ में खड़े हैं। डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई अमर होके नहीं आया इस देश में। मोदी जी भी एक टाइम तक ही हैं, योगी जी भी एक टाइम तक ही हैं, ठीक है। सत्ता गिरती है तो बुरी तरीके से गिरती है, आपने देखा है कांग्रेस को। तो ये गिरेंगे तो बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे, उसके बाद उठ नहीं पाएंगे। तो तब तक संभाल के रहो, मैं तो ये भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये नफरती चिंटू लोग हैं, ये मार भी देंगे और सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेगी, ये भी आप जानते हैं। तो सुरक्षित भी रहिए, बोलते भी रहिए लगातार, क्योंकि देश को हमारे जैसे यूथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम हम लोग रूल करने वाले हैं। ये सारे लोग चले जाएंगे पोजीशन से। बिल्कुल बड़ी बात कह रही हैं। जिस तरीके के प्रशासन की ढिलाई देख रहे हैं, एक्शन देख रहे हैं कि जो बचाने जाता है उसी पर कार्रवाई देख रहे हैं, FIR दर्ज हो जाती है और बताया जा रहा है कि जिम भी बंद कर दिया है। लगातार परिवार और मोहम्मद दीपक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में धामी सरकार से और देश की सरकार से यही सवाल है कि कैसा न्याय है, जो बचाना है उस पर FIR होगी। और देखिए अपेक्षा जो कि एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं भी अपेक्षा खान हूँ और अगर देश में एकता बनाने के लिए, न्याय बनाने के लिए उन्हें अपने नाम के आगे इस तरीके का नाम लगाना पड़ता है, तो ऐसे लोग हमेशा देश में आगे आने चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।